नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से लेकर 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 4 के सेट 2 के बारे में। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1 का वीडियो और जो आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रुप ए से। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपका क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में 2 ग्रुप में आता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो होता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद जो ग्रुप बी में होता है आपको जो है 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको टोटल जो है 4 का आंसर करना होता है। जो एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सबसे पहला जो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसने जो है 1290 ईस्वी में ममलुक वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। वह अपने सौम्य स्वभाव और उदार नीति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में उसकी हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह सत्ता प्राप्त की थी, तो 1296 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन फिरोज की जो हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द ममलुक डायनेस्टी। तो ममलुक वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो ममलुक वंश के पतन का मुख्य कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी और आंतरिक कलह। इल्तुतमिश के बाद आने वाले शासक कमजोर थे, जिनमें शासन की योग्यता नहीं थी, और अमीरों में और सरदारों के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ गया। अंततः 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश का जो अंत कर दिया था। तो ममलुक वंश का पतन किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी। इस तरह भी आप क्वेश्चन इसको देख सकते हैं। ठीक है। और जो क्या मुख्य कारण था, तो मुख्य कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि जो योग्य नहीं थे तो पर वो उत्तराधिकारी थे, और जो आंतरिक कलह यानी कि अंदर आपसी मामले में जो है ये थोड़ा सा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। वह सुल्तान कौन था जिसने टोकन मुद्रा प्रारंभ की। तो उस सुल्तान कौन था जिसने जो टोकन मुद्रा प्रारंभ की, तो टोकन मुद्रा प्रारंभ करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने जो है 1329 ईस्वी में चांदी की कमी को दूर करने के लिए पीतल और तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के समान मूल्य दिया, लेकिन नकली सिक्कों की अधिकता से यह योजना जो है असफल हो गई। तो नकली सिक्कों के कारण जो जो योजना थी टोकन मुद्रा थी, ये जो है असफल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद नगर का निर्माण किसने कराया। तो फिरोजाबाद नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। उसने दिल्ली के पास यमुना नदी के तट पर इस नगर की स्थापना की थी, और यह नगर उसकी नई राजधानी थी, जहां उसने कई इमारतें, मस्जिदें और महल बनवाए। इसे प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म इक्ता। इक्ता शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इक्ता शब्द का अर्थ है सुल्तान द्वारा किसी अधिकारी या सैनिक को दी गई भूमि का अनुदान, जिससे वह कर वसूल कर अपना वेतन और सेना का खर्च चला सके। उसे क्षेत्र के अधिकारी को इक्तादार कहा जाता था। यह व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली की आधार थी, यानी कि राजस्व प्रणाली का आधार था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखा, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ से जो आपका शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम में आपको जो है 2 क्वेश्चन बनाना होता है, और एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन ही आएगा। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मंगोल थ्रेट टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के लिए मंगोल खतरे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंगोल खतरा जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक गंभीर समस्या थी। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच मंगोलों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिनसे सल्तनत की स्थिरता और सुरक्षा को बड़ी चुनौती मिली। मंगोल मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, और चंगेज खान के नेतृत्व में उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके आक्रमण मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत की सीमाओं पर केंद्रित थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मंगोल भारत की सीमाओं तक पहुंचे, लेकिन उसने चंगेज खान से युद्ध न करके राजनयिक नीति अपनाई, जिससे भारत उस समय बच गया। बाद में बलबन के काल में भी मंगोलों का खतरा बना रहा, इसलिए उसने सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना और किले बनवाए, यानी कि किले बनाए। सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। लगभग 1297 से 1306 ईस्वी के बीच मंगलों ने कई बार आक्रमण किए, परंतु अलाउद्दीन ने अपने कुशल नेतृत्व, मजबूत सेना और सख्त प्रशासन से उन्हें बार बार पराजित किया। उसने सेना का पुनर्गठन किया और दिल्ली की सुरक्षा को मजबूत बनाया। मंगोल खतरे ने दिल्ली सल्तनत को सैन्य दृष्टि से सशक्त
और अनुशासित बनाया। इससे सुल्तान को यह समझ आ गया कि राज्य की स्थिरता के लिए सशक्त सैनिक और कठोर अनुशासन आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के यानी कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत संगठित और शक्तिशाली था। इसका उद्देश्य सुल्तान की सत्ता को सुदृढ़ करना और पूरे राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना था। सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था फारसी मॉडल पर आधारित थी, जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया था। तो सुल्तान, जो कि केंद्र प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख सुल्तान था, वह राज्य का शासक, न्यायाधीश, सेनापति और धर्म का रक्षक माना जाता था। सुल्तान के आदेश से सर्वोच्च कानून होते थे और जो है सभी अधिकारी उसी के अधीन कार्य करते थे, यानी कि जो भी अधिकारी काम करते थे सुल्तान के अंदर ही काम करते थे। इसके बाद मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुल्तान की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे जिन्हें दीवान कहा जाता था, जैसे कि दीवाने वजारत इंग्लिश में है और यहाँ पर वजीर आप हिंदी में देख सकते हैं। वजीर यानी कि वित्त विभाग का प्रमुख, जो कि फाइनेंशियल होता था, उसके जो वित्त मतलब क्या होता है, जो कि पैसों का लेन देन, इसी के जो है वजीर होता था। ठीक है। उसके बाद है अर्ज ए ममालिक, यानी कि सेना और सैनिक विभाग का प्रमुख, जो भी सेना और सैनिक के विभाग से प्रमुख था, अर्ज ए ममालिक। इसके बाद है दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत धार्मिक और परोपकारी मामलों का प्रमुख था। इसके बाद है दीवान ए इंसा, पत्र व्यवहार और प्रशासनिक लेखन का प्रमुख, ये दीवान ए इंसा था। इसके बाद था न्याय व्यवस्था, तीसरा नंबर। सुल्तान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय होता था। शरीयत यानी कि इस्लामी कानून के अनुसार न्याय किया जाता था। काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो ये जो उपलब्धियां थी। इसके बाद चौथा उपलब्धियां था आपका राजस्व व्यवस्था। राजस्व वसूली की निगरानी वजीर करता था। भूमि कर सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत था, यानी कि भूमि से जो टैक्स आता तो वो सल्तनत आय की जो है मुख्य स्रोत था। इसके बाद कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन केंद्रीकृत, अनुशासित और सुल्तान की सत्ता पर आधारित था, जिससे शासन व्यवस्था मजबूत और प्रभावी बनी रही। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपका ग्रुप बी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, और जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ देता हूँ। और इसका जो नोट्स है, यानी कि ये जो मैंने अभी बताया, तो इसका नोट्स जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आप PDF पे डायरेक्ट हो जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आंसर है, इसका आंसर मैं आपको नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों और प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक एवं कल्याणकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एनालाइज द काउजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ तैमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत पे तैमूर ने क्या क्या आक्रमण दिए थे, इसके क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम था, इस पे आपको विश्लेषण करना है, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द काउजेज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल की कला एवं स्थापत्य पर, यानी कि स्थापत्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये स्थापत्य कला और कला क्या था दिल्ली सल्तनत की काल में, तो ये आपको जो है टिप्पणी लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन जो किसी तरह भी आ सकता है, व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, इस तरह क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 2 कवर कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेट 3 के रिलेटेड वीडियो आएगा, हिस्ट्री का मेजर पेपर 4 और सेट नंबर 3, जो कि SKMU सेमेस्टर 3 यानी कि UG सेमेस्टर 3 23-27 के लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही।